श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पार्ट में हम सबने सुना कि भगवान ने रासलीला गोपियों के साथ किया। अब कन्हैया की बंसी वृंदावन में ही बजने दो और आगे मामा कंस का हाल देखते हैं क्या होता है, क्या हो रहा है। तो कंस के पास एक दिन नारद जी गए और नारद जी ने कहा कि कंस, जिसे तुम नंद यशोदा का बालक समझ रहे हो वह उनका नहीं है, वो वसुदेव और देवकी का है और वही देवकी का लाल तुम्हारा बनेगा काल। कंस ने जो इतना सुना तो उसने तुरंत ही वसुदेव को बुलाया और बोला मैं अभी वसुदेव और देवकी दोनों को मार दूंगा। निषाद मसिमा दत्ता वसुदेव जिघांसया। उसने तलवार निकाली और जो ही वसुदेव को मारने के लिए प्रहार करना चाहा तो ही नारद जी ने रोक लिया। बोला कंस, तुम कोई वसुदेव जी को मारने में कोई फ़ायदा नहीं। तुम कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाओ मथुरा और यहाँ पे आज तक जितने भी तुमने दैत्य भेजे सभी उन्होंने मार दिए और अब उन दोनों लोगों को तुम यहाँ पे बुलाओ, फिर यहाँ पे आराम से मिलके उनको मारना। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। अब कंस ने तुरंत ही आपातकालीन मीटिंग बुलाई और बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उसमें जो केसी नाम का दैत्य था वो बोला कि महाराज मुझको एक मौका मिलना चाहिए। तो कंस ने कहा ठीक जाओ। तो केसी वृंदावन में आया और वह घोड़ा बनकर आया और भगवान की तरफ जो ही भगवान को खाने के लिए दौड़ा तो भगवान ने एक मुक्का जमाया, तुरंत ही केसी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। और उसके बाद एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य आया, उसको भी भगवान ने ठिकाने लगा दिया। व्योमासुर आया, ग्वाले का रूप बना के उसको भी भगवान ने ठिकाने लगाया। तब कंस ने अब कहा कि अब कोई नहीं जाएगा, अब उनको ही यहाँ बुलाया जाएगा। तब वो कंस ने तुरंत ही कहा कि अक्रूर जी को बुलाया जाए। और जो ही अक्रूर जी कंस के सभा में आए तो ही कंस ने उनका बढ़कर स्वागत किया। गृहीत्वा पाणिनाम पाणि ततो क्रूरमुवाच। उसने दौड़कर अक्रूर जी के हाथ से अपना हाथ मिलाया। अब अक्रूर जी सोचने लगे कि ये दुष्ट आज तक कभी मुझसे सीधी मुँह बात नहीं किया और ये आज मेरा बहुत सम्मान कर रहा है। तो देखो, जब नीच व्यक्ति तुम्हारा सम्मान या दंडवत करने लगे तो समझ जाओ कि उसका कोई ना कोई प्रयोजन है। नमन नीच की अति दुखदाई। धनुष जब झुकता है तो किसी न किसी के प्राण लेता ही है। इसके लिए दुष्ट व्यक्ति से अगर वो तुमको दंडवत प्रणाम कर रहा है तो उससे सावधान हो जाना चाहिए। तब कंस अक्रूर जी से कहता है कि भो भो दानपते मह्यम क्रियताम मैत्रिदा नान्यस्तत्तो विद्यते नान्यस्तत्तो हितसो विद्यते भोज विष्णुषु। हे अक्रूर जी, तुम्हारे जैसा हितकारी मेरे कोई भी भोजवंश या वृषणवंशी में नहीं है। तुम मेरे बहुत ही मित्र के समान घनिष्ठ हो और मेरा एक काम करो कि तुम वृंदावन जाकर
और कृष्ण बलराम को लिवा के लाओ और उनसे कहना कि तुम्हारे मामा ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा मल्लशाला का आयोजन किया है, उसमें तुमको भाग लेना है। क्योंकि अक्रूर जी तुम तो जानते हो कि मैं बहुत दिन से इस मल्लशाला पहलवानी में भाग लेता हूँ और मुझको बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए तुम कृष्ण और बलराम को लिवा के ले आओ। सुना है उनका भी बहुत नाम मैंने, इसके लिए उनके भी बल और पराक्रम को देख लेंगे। इतना जो ही कंस ने कहा तो अक्रूर जी समझ गए कि ये दुष्ट क्या कर रहा है, ये कृष्ण बलराम को मारना चाहता है। तो अक्रूर जी ने मन में सोचा कि मनोरथान करो तुच्चै जनो देवहतो अपि युज्यते हर्षशोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। अक्रूर जी मन में सोचने लगे कि ये जो तुम मनोरथ के ऊंचे ऊंचे पर्वत जैसे सपने देख रहे हो, ये देखना बंद कर दो। क्योंकि जब मनुष्य बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखता है तो उसमें कुछ प्रारब्ध के अनुकूल होने पर पूरे हो जाते हैं तो उसको हर्ष होता है, प्रसन्न होता है। और जो प्रारब्ध प्रतिकूल हो जाता है तो वह उनसे वो पूर्ण नहीं होते तो उनसे वो दुखी हो जाता है। युज्यते हर्षशोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। इसके लिए मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ऐसा सोचकर उस रात अक्रूर जी मथुरा में ही रुके। अक्रूरोऽपि चतारात्रिं मधुपुर्यां महामतिम्। अक्रूर जी उस रात्रि को मथुरा में ही रहे और ऊषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। और जब सुबह हुई तो सुबह की किरण खुलते ही, सुबह होते ही रथ को सजाकर गोकुल के लिए निकल पड़े। अब गोकुल के लिए निकले तो वो मनोरथ के मन के रथ पे सवार थे और वो मन में विचार करने लगते कि किं मया चरितं भद्रम किं तप्तं परमं तपा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है या तप किया है जिसके फलस्वरूप मुझे उन भगवान केशव के दर्शन होंगे। दृक्ष में अद्य केशवम। और ये जो कंस है, कंस ने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अहो बताते कंसत मेनुग्रहम। अक्रूर जी कंस को कहते हैं कि कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रहम। कंस ने आज मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि दृक्षेंगी पदमा प्रहिता मुना हरे। क्योंकि उस कंस के द्वारा ही मैं भेजा जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे उन भगवान के दर्शन होंगे जिन भगवान के दर्शन के लिए कृत्वावतारस्य दुरत्ययम तमा। उन भूतल पर अवतीर्ण हुए प्रभु के दर्शन हमको मिलेंगे जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी महर्षि लोग इस संसार सागर के अंधकार को पार करने के लिए उनके चरणों के नख कमल चरणों का ध्यान करते हैं। कृत्वावतारस्य दुरत्ययं तमा पूर्वे तरण्यं नखमंडलत्विषा। उनके नख मंडल का ऋषि मुनि ध्यान करते हैं और इस संसार सागर के अंधकार से पार हो जाते हैं। अब देखो जो अक्रूर जी हैं वो भगवान के चाचा हैं। इसके लिए
वो भगवान के सर्वप्रथम मुखमंडल का ही ध्यान करते हैं और कहते हैं कि अक्रूर जी मन में सोचने लगते हैं कि दृक्षामि नूनं सुकपोलनाशिकं स्मृतावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडारकाव्रतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। अक्रूर जी कहते हैं कि आज मुझको उन प्रभु के दर्शन होंगे जिनकी तोते की जो चोंच होती है उसकी जैसी भगवान की नाक है। देखो अक्रूर जी चाचा हैं, इसके लिए उनको पहले भगवान के मुखमंडल का ही ध्यान करते हैं। और प्रायः हम सब जब छोटे बच्चों को खिलाते हैं तो पहले उनके गालों को ही खींचते हैं। तो अक्रूर जी कहते हैं कि द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनाशिकं, उनके सुंदर कोमल कमल के समान जो कपोल हैं और उनकी मंद मंद मुस्कान स्मितावलो और मधुर मुस्कान और तिरछी चितवन स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम और कमल की समान आँखें हैं और मुखम मुकुंदस्य और जो भगवान का मुख है और वो मुखे कुंद समासा, भगवान का मुख कमल के समान खिल रहा है, इसलिए भगवान को मुकुंद कहते हैं। और जो भगवान वही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं, इसके लिए भगवान को मुकुंद कहते हैं। मुखम मुकुंदस्य गुडालकाव्रतम, और भगवान के मुख के ऊपर घुंघराली लटें छिटकी हुई हैं। तदा प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा, और लगता है मुझको आज दर्शन होंगे क्योंकि मेरे दाईं तरफ से हिरणों के झुंड जा रहे हैं। ये शुभ संकेत देखते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार जब विचार करने लगते हैं तो जो घोड़े हैं वो खड़े हो जाते हैं, और जब घोड़े खड़े हो जाते हैं तो वो वहीं पे खड़े रहते हैं और अक्रूर जी मनोरथ में बैठे हुए भगवान के ध्यान में खोते रहते हैं। इसके लिए सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मथुरा से गोकुल अक्रूर जी को पहुंचने में शाम को पहुंचे हुए। रथेन प्राप्ता गोकुलम त्रयो इति संचिन्तयन् कृष्णं स्वफलतनयोधुनि रथेन गोकुलं प्राप्ता सूरश्चास्तगिरिं नप। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वो जब मनोरथ में खो जाते हैं, भगवान के ध्यान में खो जाते हैं, तो उनको सुबह से शाम हो गई। सूरश्चास्तगिरिं नपा, सूर्य अस्ताचल को चल गए और शाम का गोधूली बेला थी। तो अक्रूर जी ने देखा कि तो अक्रूर जी देखते हैं कि ददर्श गोकुलम राम ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरौ शरदम् अम्बुजेक्षणौ। कृष्ण और बलराम गाय की दोहनी लिए हुए गायों को दूहने के लिए जा रहे हैं, और पीतनीलाम्बरधरौ, भगवान कृष्ण ने पीताम्बर पहन रखा है और बलराम जी ने नीलाम्बर पहन रखा है। और शरदम अम्बुजेक्षणौ, जिस प्रकार घनश्याम
और उनके जो नेत्र कमल हैं वो शरतकालीन कमल के समान खिल रहे हैं। शरदम अम्बुजे क्षणौ। और जो ही कृष्ण बलराम ने देखा कि अक्रूर जी आ गए तो उन्होंने कहा कि चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। और तुरंत ही कृष्ण बलराम ने चाचा जी को गले लगा लिया और अब अक्रूर जी को भगवान घर ले गए और बढ़िया स्नान कराया और विधिवत भोजन खवाया। तब भगवान ने जब चाचा जी को सैया पे बिठा दिया तब पूछते हैं कि चाचा जी बताओ कैसे आए। तब अक्रूर जी कहते हैं कि कृष्ण तुम्हारे मामा ने तुमको बुलाया है और वो हमको लगता है कि वो तुम दोनों को अनिष्ट करने के लिए तुम दोनों लोगों को बुलाया है। तो भगवान ने कहा हमको सब पता है, लेकिन ये बात तुम किसी से मत बताना। और तुरंत ही नंद बाबा आ गए। और जब नंद बाबा आए तो नंद बाबा से कन्हैया बोले कि बाबा बाबा मैं तो मेला देखने जाऊंगा। तो नंद बाबा बोले कि बेटा मैं तो को अकेले कभी ना भेजो, इसके लिए तू चलेगा तो मैं भी साथ में तेरे चलूँगा। और ऐसा कर कर नंद बाबा ने पूरे गांव में, पूरे गोकुल में दुहाई लगवा दी और बोला जिसको मेला देखना हो वो तैयार हो जाए। अब तो नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी। तो जो ही इस बात की खबर गोपियों को पड़ी कि कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं तो उनकी रात की नींद उड़ गई। अब गोपियाँ आपस में बतला रही हैं और सोच रही हैं कि कहती हैं कि हो विधाता स्तवना क्वचिद दया संयोज मैत्रे प्रणयेन देहिना तांस्या कृतार्थान् वियुञ्च पार्थका भृकीडितम् अर्भगते स्थितं यथा। गोपियाँ कहती हैं कि अहो विधातास्तवना क्वचिद दया। हे विधाता तुम इस जगत के सभी प्राणियों को आपस में मिलाते तो हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में बिल्कुल दया नहीं है। और संयोग मैत्रे प्रणयेन देहिना, एक दूसरे के संबंधी बना देते हो और एक दूसरे से मिलाकर भी फिर उनके साथ अभी उनकी आशा अभिलाषाएँ पूरी ही नहीं होती हैं और वो आपस में परिपूर्ण नहीं हो पाते और उनको फिर तुम व्यर्थ ही उनसे बिछोड़ा करा देते हो, उनको बिछुड़ा देते हो। तांसा कृतार्थान् वियुञ्च पार्थकम् विकीर्तम् अर्भगते स्थितं यथा। जिस प्रकार छोटे छोटे बालक मिट्टी के खिलौने बनाते हैं और खेलते रहते हैं और जब खेल से मन भर जाता है तो उनको तोड़ के फेंक देते हैं, उसी प्रकार तुम भी ये मिट्टी के खिलौनों की तरह है। संसार के सभी प्राणियों को एक दूसरे से मिला देते हो और उनकी अभी कामनाएं पूरी भी नहीं होती, उनको तुरंत ही एक दूसरे से जुदा कर देते हो, बिछुड़ा देते हो। और गोपियाँ अक्रूर को कहती हैं कि इसका अक्रूर किसने नाम रख दिया, इसका तो क्रूर नाम होना चाहिए। क्रूरस्त्वं क्रूरसमाख्यस्मना चक्षुर्हि दत्तं हर्षे बतज्ञवत्
इस अक्रूर का नाम क्रूर होना चाहिए, क्योंकि इसने ये जो कृष्ण बलराम हैं ये हमारे आँखें हैं, चक्षुर्हर्षम, और ये हमारी इन आँखों को लिए जा रहा है और ये हमको अंधा किए जा रहा है, अंधा करके जा रहा है, क्योंकि इनके आँखों से ही हम इस संसार के, इनकी आँखों से ही हम भगवान के रूप सौंदर्य को निहारते हैं और उनके अनेक प्रकार के सृष्टि के अंगों को देखती हैं। और गोपियाँ अक्रूर जी पे बहुत गुस्सा होती हैं तथा बेचारी रात भर सो ना सकी और जागते जागते रात पूरी कट जाती है। अब सुबह होता है तो भगवान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जो ही चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, त्यों ही गोपियाँ उनको आकर रास्ते में घेर लेती हैं और भगवान उनसे कहते हैं कि गोपियों तुम चिंता न करो, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। और भगवान उनको आश्वासन देते हैं, सांत्वना देते हैं कि शांतवा मास प्रेमास्यई इति दोत्तैक। भगवान कहते हैं कि मैं 2 या 3 दिन में आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर फिर गोपियाँ उनका रास्ता नहीं रोकती हैं। वो कहती हैं कि जब इनका खुद ही मन जाने का है तो सखी इनको कौन रोक सकता है, और वो रास्ता छोड़ देती हैं और अक्रूर जी रथ में बिठाकर भगवान को लेकर चल देते हैं। और रथेन वायुवेगेन कालिंदी मघनाशिनी, और रथ वायु वेग से चलता हुआ कालिंदी के तट पर आया। और जब कालिंदी के तट पर आया तो अक्रूर जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु आपकी इच्छा हो तो एक डुबकी लगा लें। प्रभु बोले चाचा जी सुबह शीघ्रम, और तुरंत ही अक्रूर जी जब नहाने जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि प्रभु आप नहीं चलोगे? तो कन्हैया बोले चाचा जी हम तो अपने घाटों में ही नहाए, हमें तो दूसरे अनजान घाटों में डर लगा है। ऐसा कहकर भगवान ने उनको मना कर दिया। अब अक्रूर जी जो ही जमुना जल में डुबकी मारी तो ही अंदर उनको भगवान कृष्ण और बलराम दिखे। तो उनको आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा अभी तो ये लोग कह रहे थे कि हमको डर लगता है और ये अंदर कैसे आ गए। तो जो ही ऊपर देखा तो वो देखा कि रथ में बैठे हैं। तब फिर दोबारा जब डुबकी मारी तो अब की बार भगवान जो बलराम जी थे वो शेषैया बन गए और भगवान चतुर्भुज रूप में उनको दिखे। और जितने भी देवता थे वो सभी भगवान की स्तुति कर रहे थे और जितनी भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ थीं सभी भगवान के पास में मूर्तिमान होकर खड़ी थीं। ऐसा देखकर अक्रूर जी को बहुत आश्चर्य हुआ और तुरंत ही वो बाहर निकल कर आए और जो ही देखा कि दोनों भैया रथ में बैठे थे तो अक्रूर जी ने, अब अक्रूर जी कहते हैं कि अक्रूर जी से कन्हैया पूछने लगे चाचा बहुत देर हो गई। तो अक्रूर जी कहने लगे प्रभु अब ज़्यादा लीला मत करो, मैं जान गया हूँ आप कौन हो। कन्हैया कहते हैं कौन हूँ मैं? तब अक्रूर जी कहते हैं कि न तो स्नेहम ताम खिल हेतु हेतु नारायण पुरुषमादिमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विराशीयते सुलोकात्
ब्रह्मा विरासीयत श्लोका। अक्रूर जी कहते हैं कि आप प्रकृति के परम कारण हो और आप ही नारायण के रूप में अविनाशी परम पुरुषोत्तम भगवान हो और आपके ही यह नाभिजाता, आपके ही नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी हैं उनका आविर्भाव हुआ, उनका प्राकट्य हुआ और उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है। यह नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासीयत श्लोका। ब्रह्मा विरासीयत श्लोका। अक्रूर जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की और तुरंत ही रथ में बैठ के मथुरा के लिए प्रस्थान कर दिया। और जो ही मथुरा के बाहर पहुँचे त्यों ही अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु पहले आप मेरे घर में पधारो। तो कन्हैया ने कहा कि चाचा जी तुम्हारे घर में हम ज़रूर आएंगे, लेकिन पहले मामा जी से मिल के आते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारे घर में आएंगे। ऐसा कर कर प्रभु रथ से उतर गए और अक्रूर जी अपने घर को चले गए। अब इसके पीछे पीछे नंद बाबा भी बैलगाड़ियों के साथ सभी गोप ग्वालों के साथ आ गए और गांव के बाहर ही, मथुरा के बाहर ही नंद बाबा ने डेरा लगा लिया। और अब आगे की कथा कल भगवान मथुरा के अंदर जब प्रवेश करेंगे तब दिव्य जितने मथुरा के नगर निवासी थे सभी भगवान को रूप सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और सभी अपने को धन्य महसूस करने लगे। अब अगले पार्ट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।